हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम सेंसेक्स को भी कवर करेंगे, किस तरीके से कल का हमारा जो है ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो इस वीडियो में होने वाला है वो है जो रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प ने लगाया है इंडिया पे, उसका क्या असर होगा। तो 26% का जो है टैरिफ लगाया गया है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे लेकर चलती हूँ, जहाँ पे मैंने एक एक अपडेट्स आपके साथ शेयर किया है। अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने क्या किया है, जिस कंट्री ने जितना भी उनको टैरिफ लगाते थे उसका डायरेक्टली 50% अभी के लिए वो लगा रहे हैं। डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है, ठीक है। मतलब चाइना का 67% था तो इन्होंने 34, उसका आधा लगाया है। इंडिया का जैसे 52% था तो एग्जैक्टली उसका आधा 26% का हमारे ऊपर जो है अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि 26% रेसिप्रोकल टैरिफ है, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ 36%, क्योंकि 10% का जो है ना वो बेस लाइन टैरिफ है और 10% के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। यानी 36% का टैरिफ हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे उनमें लगाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो हिट लेगा हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कौन कौन से सेक्टर जो है जो सबसे ज़्यादा हिट होने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं कि 2 to 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमारा जो है एनुअली हिट होने वाला है, इम्पैक्ट होने वाला है। स्पेशली फार्माज, ऑटोज, गुजरात का जो डायमंड इंडस्ट्री है, ये सब, क्योंकि यहाँ से हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट एक जो चीज़ पता चली वो ये था कि ये जो एक हम ऑलमोस्ट फोर्थ हाईएस्ट, वी आर द फोर्थ हाईएस्ट एक्सपोर्टर एंड यूएस इज द, मतलब यूएस हमसे जो इंपोर्ट करता है तो हम फोर्थ हाईएस्ट आ रहे हैं उनके, मतलब काफ़ी सारे सामान हम वहाँ पर जो है अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या होने वाला है, देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। तो इंडिया में इसका फायदा भी है एक तरीके से और नुकसान भी है, ठीक है। अभी नुकसान क्या है कि हमारा जीडीपी ड्रॉप हो सकता है 5 to 10 बेसिस पॉइंट से, फ्रॉम 6.6%, क्योंकि इंडिया को अभी क्या है, इंडिया की डिपेंडेंसी है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन अब हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी अभी एक्सपोर्ट करेंगे अब उसमें चार्जेस क्योंकि ज़्यादा लगने वाले हैं, तो यूएस में बेचना महंगा हो जाएगा। तो यूएस के जो कंज्यूमर है वो भी थोड़ा खरीदना कम कर देंगे, तो डिमांड में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो डिमांड अगर कम हो जाएगा तो उसको हम कहाँ से इक्वलाइज करेंगे, उसके लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया के लिए। यहाँ पर फायदा यही हुआ कि अब क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, तो जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ नेगोशिएशन किया है कुछ कुछ चीज़ों में, वो अब इंडिया भी जो है टैरिफ का में हाथ रोकेगा, थोड़ा टैरिफ कम करेगा, जिस वजह से जो सामान आते थे यूएस से इंडिया में वो थोड़े सस्ते हो सकते हैं, ठीक है। अभी यूएस कंज्यूमर के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ये गवर्नमेंट की लड़ाई के चक्कर में, ट्रेड वॉर के चक्कर में एंड जो इम्पैक्ट है वो कौन झेल रहा है, वो कंज्यूमर झेल रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको महंगा पड़ेगा तो वो कंज्यूमर को महंगा बेचेगा, कंज्यूमर को एंड जो है इम्पैक्ट उसको देखना पड़ेगा। तो कंज्यूमर के लिए फार्मा, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे वहां पर, तो वहां पर भी इन्फ्लेशन का खतरा तो वैसे ही मंडरा रहा है। इन्फ्लेशन और इंक्रीज होगा, रिसेशन की तरफ भी जा सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट नेगेटिवली कर सकती है, ठीक है। तो ये था ऑल इन ऑल एक डिस्कशन टैरिफ को लेके। एक अच्छी चीज क्या हो गई कि कब से हम सोच रहे थे कि क्या होने वाला है क्या होने वाला है, चलो ये चैप्टर एटलीस्ट क्लोज हुआ। नाउ वी नो कि हाँ चलो यार 26% का टैरिफ लगा दिया है फिलहाल के लिए, 3 अप्रैल से वैलिड था, ओके। अच्छा, आज के लेवल्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी में 275 270 के आसपास में रेजिस्टेंस था, और उसके बाद मैंने आपको अपडेट किया था कि इसके आसपास में आता है तो इमीडिएटली हम एक सेल ऑन राइज पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखोगे कि 940 के आसपास या 935 के आसपास में यहाँ पर आप देखोगे 280 के आसपास का इसने हाई लगाया था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई एक लेवल मैंने आपको बताया है, वो फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली आपको हिट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली तो 90% चांस होता है कि पहली बार में वो आपका वो लेवल काम करेगा। दूसरी बार अटेम्प्ट लेगा तो देखो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, एक बार अटकना इजी है, दूसरी बार हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि जितनी बार एक रेजिस्टेंस टच होगा ना उतना वो कमजोर होते जाता है। तो प्लीज जब मैं लेवल बताती हूँ तो आप इमीडिएट बेसिस पे उसको ध्यान में रखो, क्योंकि 280 जब मैंने बताया तो आप देखोगे तो 280 पे जाकर धड़ाम से नीचे गिरा,
ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत गिरा, पर हमारा तो टारगेट ही होता है ना 30 to 50 पॉइंट्स, हमें तो चाहिए ही नहीं ज़्यादा, 30 to 50 पॉइंट्स ही तो चाहिए हमें, तो 30 to 50 पॉइंट्स का तो फॉल मिल ही गया यहाँ पे। 280 से अगर आप यहाँ देखोगे तो 280 से आपका लो बना यहाँ पर 214 का, तो मोर देन 50 पॉइंट्स हो गया। और इनफैक्ट अगर आपने एट द मनी पुट लिया होता, 23,300 का जो पुट है वो अगर आपने लिया होता तो आपका वैसे ही पैसा बनता, क्योंकि 70 पे चल रहा था वो उस वक्त में, आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर 70 के आसपास में चल रहा था। एंड उसके बाद वो अल्टीमेटली इट वेंट टू 103 के आसपास में, तो आपको वहाँ पे 20-30 पॉइंट्स अगर आप कमा रहे हो तो गुड है। ओके, तो लेवल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। इन्वेस्टिंग प्रो एंड प्रो प्लस को लेके काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे, मैं बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले तो अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। इन्वेस्टिंग प्रो में जो प्रो पिक्स एआई का जो सेक्शन है, जहाँ पर आपको भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला पोर्टफोलियो मिलता है, उसमें क्या होता है कि हर महीने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होती है एंड इट इज़ प्रूवन टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स। तो अगर आप ये इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो अप्रैल में रीबैलेंस हो चुका है, अप्रैल में पोर्टफोलियो में चेंजेस आए हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अगर आपको कुछ स्टॉक्स खरीदने हैं तो आप भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला जो पोर्टफोलियो है वो कॉपी कर सकते हो। बेसिकली इनका रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ का होता है, तो अप्रैल शुरू हुआ है तो इसलिए इन्होंने जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर दिया है। तो इसमें इनका टारगेट क्या रहता है कि ये बेसिकली एआई ड्रिवन इनसाइट्स के थ्रू एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। इन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी के इंडेक्स को बाई 725%। ठीक है, और हर महीना अगर आप इसमें इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे रिस्क की रेटिंग भी थोड़ी लो है, तो आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि लो रिस्क वाले स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप पे इनका फोकस होता है। एंड अगर आप इनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अच्छा खासा रिटर्न जो है मंथली का बन जाएगा। तो 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो इनके पोर्टफोलियो ने मतलब बेंचमार्क को बहुत अच्छे से क्रॉस किया है, 839% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 114% के दिए थे। 5 साल में 730% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने 91% दिए थे। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने केवल 4% के रिटर्न दिए, पर इसने 17% के रिटर्न दिए। तो इनके पोर्टफोलियो को आप यहाँ पर जाकर प्रोपिक एआई में जाकर पोर्टफोलियो के अंदर जाकर आप देख सकते हो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एंड उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर सकते हो। तो ये हर महीना चेंज होता है, हर महीना आप ये आपको बेस्ट स्टॉक्स देते हैं, 20 स्टॉक्स जो कि आने वाले महीने में अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अप्रैल का इन्होंने रीबैलेंसिंग किया, अप्रैल के पोर्टफोलियो में इन्होंने जो जो स्टॉक्स डाले हैं वो अप्रैल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक प्रो सर्विस है, अगर आपको ये वाला सर्विस लेना है तो आपको लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट पे डाल दिया है इन्वेस्टिंग प्रो का, वहां पर जाकर आप क्लिक करके उसको बाय कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे फायदा क्या होगा मेरे वाले लिंक के थ्रू, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट रखा है। तो लिंक में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक प्रो वाला सब्सक्राइब का फीचर मिलेगा और एक प्रो प्लस का। ईयरली में 37% ऑफ मिल रहा है और 2 ईयर्स में 45%। इस डिस्काउंट के ऊपर एक्स्ट्रा 15% आपको मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पर अपना बाई कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप प्रो में जाते हो, सब्सक्राइब नाउ करते हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एनुअली इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, उसमें आप क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये फीचर आ जाएगा। तो प्रो में अगर आप देखोगे तो आपका पड़ेगा ईयरली का 5256, उसमें आपको ये डिस्काउंट के बाद ऑलरेडी रेट है, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो कि मेरे लिंक के थ्रू है, जो कि है 788 रुपीज़। तो आपका इफेक्टिव प्राइस केवल 4468 पड़ेगा, जो कि अभी भी काफ़ी सस्ता है इन कंपेरिजन टू द वेबसाइट। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा हायर प्राइस है, डिस्काउंटेड है पर थोड़ा हायर है। अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो आपको और फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। प्रो प्लस में भी अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ तो प्रो प्लस में भी आपका डिस्काउंट जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें आपका 8760 मतलब 8500 रुपये के आसपास आपका ऑलरेडी बच रहा है, लेकिन इसके साथ आपका और एक्स्ट्रा 1971 रुपीज़ बचेगा। तो ईयरली जहाँ आपका 13,000 के आसपास लगता है, आपका 11,000 के आसपास में लगेगा। ठीक है, तो आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है।
एंड यहाँ पर आप कोई भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टिंग प्रो टॉप नॉच है, तो आप ज़रूर से इसको चेकआउट कर लेना। अभी एफ की अगर हम बात करें तो कल के दिन भी एफ ने सेलिंग की थी 1538 करोड़ की। एंड अगर हम निफ्टी की बात करें कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, बिकॉज इट वॉज इंटायरली आज एक्सपायरी थी, लेकिन बिल्कुल ही रेंज बाउंड एंड प्रीमियम डिकेइंग मार्केट था। आज यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है कि क्या इम्पैक्ट उसमें आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर डेली चार्ट पर। ठीक है, डेली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि 20 मूविंग एवरेज पे हमने आज मतलब हम बाल बाल बचे हैं 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए। ठीक है, 23,127 पे इसका 20 मूविंग एवरेज था, और आज का जो लो है, आज गैप डाउन ओपन हुआ था, तो आज का जो लो है 23,145 पे ओपन हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा पुशअप हमें ऊपर की तरफ मिला। लेकिन वही है कि 23,120 ये जो 20 मूविंग एवरेज है और पिछले 3 दिनों का लो ऑलमोस्ट सेम के आसपास निकल के आ रहा है, ये बेस ब्रेक होगा तो फिर से हम थोड़ा नीचे की तरफ जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन का लो ऑलमोस्ट सिमिलर आप मान सकते हो 23,120 के आसपास। ये लो अगर टूटता है तो हमारा ब्रेकआउट कौन से लेवल के ऊपर आया था, इस लेवल के ऊपर आया था। ठीक है, ये वाला एक लेवल था ना। क्या हो रहा था, मार्केट वॉज मेकिंग लोअर हाइज लोअर लोज, है ना, ये देखो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे। फिर क्या हुआ, अचानक से ये जो लोअर लोज बन रहे थे एक नया लो बनना बंद हो गया, यहाँ पे कोई एक लो नहीं बना, इनफैक्ट दूसरा लो हायर लो बना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिला, तो ब्रेकआउट हमें इस लेवल के ऊपर मिला, राइट। तो अगर ये वाला जो बेस है 23,120, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्रेकआउट हुआ है हम इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकते हैं, जो कि है आपका 22,700 के आसपास में। 23,120 का जो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 22,700 के लेवल्स हम देख सकते हैं निफ्टी 50 में। प्लस ये लेवल आने के चांसेस वैसे भी थोड़े हाई हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न को कंप्लीट अगर इसको करना है, अगर ये सही में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाना चाह रहा है तो ये आएगा 22,700 तक। वही हमें देखना है कि आता है कि नहीं आता है। ये पैटर्न कंप्लीट करने के लिए इसको इसके आसपास आने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि 22,700 के आसपास से आके ये वापस से रिकवरी ले ले। तो जिनको भी बाय ऑन डिप लेवल जानना है, 22,700 इज द लेवल। अगर उसके आसपास में निफ्टी आता है तो आप डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का, जिस और इन वो क्रिएट करने के लिए आप डेफिनेटली इन्वेस्टिंग प्रो का प्रो पिक एआई यूज कर सकते हो फीचर, जहाँ पे आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है, जो कि महीना महीना अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस जो है निफ्टी को क्रॉस करते हुए देता है। अभी इंट्राडे में भी हमें यही ध्यान में रखना है कि 23,120 ये लेवल हमें इंट्राडे में ध्यान रखना है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो ही हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, 130 मान के चलो, 130, ठीक है, 120 ही मान के चलो, बफर रहना बेटर होता है, तो 120 ही मान के चलो। तो 23,120 इसके नीचे ही कोई शॉर्ट आप क्रिएट करना, इसके ऊपर है तो शॉर्ट करके कोई फायदा नहीं है, बेकार हो जाएगा आपका ट्रेड। ठीक है, अभी ऑन द अपसाइड 365 ये लेवल है, तो हमें इस रेंज में बिल्कुल ही ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, 23,120 या तो ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पुट को बाय कर सकते हो। ऑन द अपसाइड 23,365 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, फ्यूचर्स में हो तो लॉन्ग कर सकते हो, ऑप्शन सेलर हो तो आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, यानी कि आप पुट को सेल कर सकते हो, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल को बाय कर सकते हो। तो 23,365 का जो है हमारा लेवल रहेगा ऑन द अपसाइड, जिसके ऊपर में आपको जो है ट्रेड अपना प्लान करना चाहिए। टारगेट हमारा क्या रहेगा, दोनों लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो 23,360 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें 23,570 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इंट्रा डे में अगर 23,120 को ब्रेक करता है तो हमें 22,900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर इवेंचुअली मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि 23,120 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो इवेंचुअली हम
22,700 के आसपास जाएंगे। पर इंट्राडे में इतना बड़ा फॉल आना तो दिखता नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं कि एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल आ जाए, अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा कुछ गंदा न्यूज आ जाए। तो इंट्राडे में आपका 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना है, पर पोजिशनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर डेली क्लोजिंग 23,120 के नीचे हो गई तो 22,700 के लेवल्स के लिए आपको रेडी रहना है। ओके, तो ऑन द अपसाइड 23,365, ऑन द डाउन साइड 23,120, ये लेवल है जिसका आपको जो है ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से कल के दिन अपना ट्रेड प्लान करना है। देखिए प्लीज़ वीडियोस को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से वीडियोस देखोगे तो आपको पता रहेगा कि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो रहा है तो आपको ट्रेड कैसे लेना है। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन कोई भी रिवाइज लेवल होता है तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर ही देती हूँ, तो उसमें आपको टेंशन नहीं है। पर वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। लर्निंग में आपको फोकस करना है। देखिए अभी सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट है। हम इसी रेंज को यहाँ पर जो है मार्क करके रखेंगे, स्पेशली ऑन द अपसाइड। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो इंट्राडे का ऐसा एक बहुत ही एकदम माइनर रेंज में ये जो है चल रहा है। तो बेटर रहेगा कि हम इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करें, एंड उससे भी ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको तो अवॉइड ही करें। ये वाला जो ब्रेकआउट है इसको अवॉइड करें, क्योंकि जस्ट ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। तो मेजर जो रेजिस्टेंस है ना वो यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है 76,884 का। तो ये लेवल आना पॉसिबल है ऑन द अप साइड। 76,800 से 880 ये लेवल आना पॉसिबल है। 770 निकल के आ रहा है, चलो 770 से 880 ये लेवल सेंसेक्स में ऑन द अपसाइड आना पॉसिबल है, अगर उसको रेजिस्टेंस जो है अपना टेस्ट करना है तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा आज का जो इसने ये वाला हाई के आसपास का, मतलब 76,465। अगर 76,465 का लेवल जो है सेंसेक्स ब्रेक करता है ऑन द अपसाइड, तो आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 76,770, 76,880। ये कब होगा, जब 76,465 ब्रेकआउट करेगा। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको एट द मनी या फिर नियरेस्ट इन द मनी, जो नियरेस्ट दो इन द मनी होते हैं वो आप लेना है, आपको आउट ऑफ द मनी कभी नहीं लेना है। ठीक है, स्पेशली जब एक्सपायरी नियर हो तो। ओके, तो 76,465 के ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। 300-400 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, जिसमें आप ट्रेल करोगे 80-100 पॉइंट्स रखकर। डाउन साइड पे 76,145 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा 75,910 का रहेगा। एंड उसके भी नीचे अगर ये निकलता है तो आप 75,800 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट में बने रह सकते हो। ये हो गया सेंसेक्स के लेवल्स। ठीक है, जिस रेंज में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, देखिए थोड़ा पेशेंस लग ही सकता है, लेकिन रेंज के बाहर ही ट्रेड करने में बेटर है। रेंज में ट्रेड करोगे, ऑप्शन बायर हो तो प्रीमियम आपका डीके हो जाएगा, एंड आपको बहुत जो अगर आप लॉस झेलना अगर आपको पड़ेगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती ट्रेड करने की। 76,465, 76,150, ठीक है, ये लेवल है जिस पे आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, एंड 76,145 ये मान के चलो आप, ये लेवल हाँ ये 150 है, तो 150 मान के चलो, इसके बाहर में ट्रेड करिएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत एक अच्छा बाउंस तो हमें वैसे देखने को मिला ही है, एंड डेली चार्ट में एटलीस्ट बेटर देन निफ्टी दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर अभी के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो अपसाइड पे इसने रिजेक्शन फेस किया है फ्रॉम दिस लेवल, ये वाला जो लेवल है ना इससे। तो 52,035 डेली चार्ट में अगर 52,035 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। 52,035 के ऊपर आराम से ये 53,000 54,400 ऐसे लेवल्स के लिए ये अटेम्प्ट लेगा। पर अभी के लिए रेजिस्टेंस पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 52,035 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी जाके इसमें कुछ बहुत बढ़िया सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड इसने जो बेस बनाया है वो है 50,750
निफ्टी का। 50,750 वो वाला लेवल है, 750 से 660 ये वो लेवल है जहां से ब्रेकआउट आया है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो पूरा ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा एंड जो बैंक निफ्टी है हमें 48,800 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर्स वाले स्पेशली, उनको ध्यान में रखना है कि भाई जो मेजर मोमेंटम है वो 52,035 और डाउन साइड पे 50,660 इसके बाहर है। ऑप्शन सेलर के लिए भी ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज में अगर रहेगा तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बेच सकते हो, तो भी आपका काम जो है बन जाएगा। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स। लेकिन इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है? इंट्राडे में हम यहाँ चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। सिंपल है, जैसे ही ये ब्रेक करता है ये वाला हाई, ठीक है, 51,680 का लेवल, 51,680 को अगर ये ब्रेक करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 52,000 से लेके 52,030 ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां तक ये अटेम्प्ट ले सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग साइड का टारगेट है तो यू शुड नो वेयर यू नीड टू बुक, और आपको 52,030 के आसपास में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। कोई भी तरीके का लॉन्ग्स आपको अपना बुक कर लेना है जैसे ही 52,000 के आसपास मार्केट आ रहा है। फ्रेश जो अपसाइड मोमेंटम है आपको 52,050 के ऊपर लेना चाहिए, ठीक है। 52,050 के ऊपर अगर जाएगा तो आप यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम ऑन द लॉन्ग साइड ले सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 51,680 अबव 52,000 पॉसिबल, ठीक है। मेजर मोमेंटम अबव 52,050, ठीक है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पर आप शॉर्ट करोगे अगर ये वाला बेस ब्रेक होता है इंट्राडे में, विच इज 51,375 का लेवल। 51,375 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप 80 to 100 पॉइंट्स करके फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पे इवेंचुअली रहेगा 51,080 एंड देन 50,800 एंड देन 50,660। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज 50,920। ये सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। आप साइड वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब अपने चार्ट पर प्लॉट कर देना। एक लेवल टूटेगा तो दूसरा तीसरा सब लेवल आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे बुक करना है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। इन्वेस्टिंग प्रो प्लस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बाय बाय।